हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, ये आप देखो ध्यान से। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि एक सिग्नल देखने के लिए एक ड्राइवर यूज़ करता है, कुछ फार्मूला बनाता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। जो डिस्टेंस डिपेंड करता है, पहला दे रखा है डेंसिटी के, रो के समथिंग पावर एक ए, दूसरा इंटेंसिटी समथिंग पावर बी उसके, और तीसरा दे रखा है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी मान लो उसकी पावर सी। करेक्ट। तो अब इसमें आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। फिर आपका जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ एस टू द पावर 1/n। तो यहाँ पे आप 1/n में आपकी n की वैल्यू आएगी, एस का जो पावर होगा, b जो आएगा 1/b आपको निकालना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ डिस्टेंस है, मतलब यहाँ l टू द पावर 1 है, m टू द पावर 0 है और t टू द पावर 0 है। इधर डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब m l टू द पावर -3। इसका पावर दे रखा है क्या आपको, a। दूसरा इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स में, यहाँ आप बॉक्स में लिख लो। इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स इनटू स्पीड पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है mL/t-2, वेलोसिटी का होता है L/t-1, एरिया का होता है L²। जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करके इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, L² है ऊपर, L² कट जाएगा और t-3, मतलब m/t-3 का पावर b। और दूसरा टाइम इन्वर्स है तो t का पावर -1, फ्रीक्वेंसी यही होता है, इसका पावर c। आप ठीक से चेक करो क्या ये सही है, एक बार तसल्ली से देख लो। ml-3 का पावर a, mt-3 का पावर b, t-1 का पावर c, ml-3 का पावर a, mt-3 का पावर b और t-1 का पावर c। करेक्ट। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको 3 इक्वेशंस आएंगी, जिसमें अगर आप सॉल्व करो तो a + b = 0, -3a = 1, और तीसरा इक्वेशन अगर आप टाइम के लिए सॉल्व करो तो आ जाएगा -3b - c = 0। आप ठीक से देख लो एक बार, a मास के लिए a + b = 0, करेक्ट। माइनस l के लिए -3a = 1, इधर 1 है राइट साइड में। फिर t के लिए जब सॉल्व करोगे तो -3b - c = 0। तो यहाँ से आपका a निकल के आएगा, a = -1/3, b निकल के आएगा 1/3, c निकल के आएगा -1। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/n। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितने आई है, 1/3, तो n कितना हो जाएगा, n = हो जाएगा 3। यही आपको सॉल्व करके कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन आसान था बट कैलकुलेट करना पड़ता आपको। थैंक यू।